कि जब भारत सरकार क्रिप्टो के ऊपर टैक्स वसूलती है, कैपिटल गेन के नाम पर, मुनाफा होने पर टैक्स वसूलती है, नुकसान होने पर उसे एडजस्ट नहीं करती, अतिरिक्त 1% वो अपना सर्विस टैक्स वसूलती है ट्रांजैक्शन के रूप में, उसके बावजूद भी इसे लीगल मान्यता नहीं देती। तो क्रिप्टो के साथ जो ये भाव कर रही है सरकार, जिसमें सरकार बढ़िया टैक्स कमा कर ले जा रही है, लेकिन जब बात आती है कि क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाए तो उस पर कहती है नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज है। तो आप किस मुंह से कमा रहे हो, ये तो बड़ा सवाल है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने इस विषय में जो बातों को उठाया वो आप और हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने जिन तरफ ध्यान दिलवाया वो मैं आपके एक बार फिर से मतलब इसको समझाने का प्रयास करता हूं, और वो ये कि पूंजी का इसकी वजह से पलायन हो रहा है। देश के अंदर लगभग 4.8 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम भारतीय लोग जो हैं वो विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप्स का पलायन अगर देखा जाए तो हमारे देश से लगभग 180 से ज्यादा क्रिप्टो स्टार्टअप्स देश छोड़कर विदेश जा चुके हैं। निवेशक जो हैं वो भारत से निकल करके लगभग 12 करोड़ भारतीय घरेलू प्लेटफॉर्म्स की बजाय विदेशी एक्सचेंजों के जरिए निवेश कर रहे हैं। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी, भारत को ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अब 73% विदेशों में देना पड़ रहा है। हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक रेगुलेटर सैंडबॉक्स बनाने की जरूरत है। आवश्यकता है कि सरकार इसे रेगुलेट करे, सरकार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं उन्हें और ज्यादा टाइट करे। लेकिन इन सबको करके जो हमारे यहां से लोग बाहर जा रहे हैं, जिनसे सरकार टैक्स नहीं ले पा रही, अगर सरकार देश के अंदर ही रेगुलेट करने का कानून बनाए तो उससे देश को लाभ होगा। लगभग 15,000 करोड़ का, 12 से 17,000 करोड़ के बीच का सरकार को हर साल टैक्स में लाभ हो सकता है। राघव चड्ढा जी ने इस बात को रखा। हमारी सरकारें जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं लोगों को, वो ये है कि वो लीगल नहीं है शब्द जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है। हमारे देश में बहुत सी चीजें, हमारे देश में जमीन भी लीगल टेंडर नहीं है। चांदी, सोना, गहने, ये लीगल टेंडर नहीं है, नहीं होना चाहिए। आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है वो रुपया छापती है, जिसको सरकार रेगुलेट करती है। हालांकि बोलती है कि नहीं करते, लेकिन हां, उसको पूरी तरह से ध्यान देती है। उस करेंसी को लीगल टेंडर बनाकर चलिए। क्रिप्टो करेंसी के साथ हमारे देश में दिक्कत यह हो गई कि जो शब्द के पीछे करेंसी जुड़ गया, इससे सरकार को लगा कि जनता थोड़े दिन में मांग करने लगेगी कि आप हमें इसे रुपए के बराबर मान्यता दे दो। रुपए की तरह अगर आप इसे मान्यता देने निकले तो जब क्रिप्टो के भाव धड़ाम से ऊपर नीचे होते हैं तो सरकारें तो हिल जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, अभी कुछ दिनों के भीतर ही क्रिप्टो जहां लगभग $1.25 बिटकॉइन चला गया था, वो अभी $60,000 बिटकॉइन आ गया। अगर इतना तेजी से बाजार में बिटकॉइन का भाव गिरता और सरकार इसमें पहले से ही खुद भागीदार अगर बन जाती तो सरकार को सोचो कितना नुकसान होता, और आम जनता सरकार से राहत के नाम पर पैकेज और मांग लेती। सरकार इसलिए अपने आप को बचाकर चलती है, बचे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार अगर इसे एसेट के रूप में मान्यता दे दे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बार बार अब बोला जा रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए, मतलब लोग इसे ट्रांजैक्शन में यूज करने की जगह इसे ही एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में यूज कर रहे हैं। इसकी खरीद को ही एक टूल मान रहे हैं, इसको करेंसी के रूप में यूज ना करके इसे निवेश के लिए यूज करने की बातें कर रहे हैं कि हम इसे गोल्ड की तरह खरीद के रखना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन सीमित संख्या में दुनिया में उपलब्ध होंगे, इसलिए लोग इसकी खरीद फरोख्त में बिजी हैं। पिछले साल सरकार को 437 करोड़ रुपए वर्चुअल डिजिटल असेट से मिला, ऐसा इनको मतलब संसद के अंदर एक जवाब के अंदर देना पड़ा कि हमने इतना करोड़ रुपए टैक्स में वसूला है। भारत सरकार को ऑलरेडी 6,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो निवेशक हैं वो दूसरे देशों के अंदर जाकर के ट्रेड करने लग रहे हैं। ये अलग अलग डेटा है, कहीं 17,000 करोड़ का डेटा है भारत के अंदर कि हमारे निवेशक बाहर जाकर के जब निवेश करते हैं तो 17,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू हम प्राप्त कर सकते हैं अगर भारत सरकार इसको लेकर संयुक्त रूप से आगे बढ़े। इस तरह से सोचे कि इसके अंदर एसेट क्लास की मान्यता दे दी जाए। अब इसका लाभ कौन उठा रहा है? इसीलिए बहुत सारे देश जो किसी भी तरह से क्रिप्टो को करेंसी, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी के रूप में मान्यता दे क्यों नहीं देती? भाई ये पूछने वाला सवाल है, क्या दे दो ना मान्यता, दिक्कत क्या है? तो मान्यता ना देने के पीछे का बड़ा कारण जो सरकार का है वो केवल सिंपल सा है
कि भाई हम मान्यता तो दे दें, लेकिन कल को इसके भाव अगर गिर गए, चढ़ गए, तो आप सवाल पूछने हमसे चले आओगे। हमसे चले आओगे, ये हम नहीं झेल पाएंगे। सरकार के पास में दिक्कत ये होती है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो सरकार स्ट्रेस में होती है। कल को इसके भाव गिर चढ़ गए तो फिर आप लोग हमारे सामने सवाल पूछने चले आओगे। ऐसे में सरकार खुद को बचाकर चलती है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी लीगल टेंडर के रूप में नहीं लेना चाहती। तो क्या हुआ, यहां से वो देश जो आसपास छोटे छोटे देश जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, यहां पर बहुत सारे निवेशक जाकर के डल गए। वहां की सरकारों को सही मायने में अपने देश को एज ए कंपनी रजिस्टर करने की, कंपनी कमा कर लाओगे, हमारे देश के लिए पैसा खर्च करोगे, अपने आप को एज ए डेस्टिनेशन प्रमोट करके। इसका फायदा यह हुआ कि दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनियां, इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां, इंडिया के भी बहुत सारे ट्रेडर्स दुबई जाकर सेट हो गए, क्योंकि उन्हें यहां तो टैक्स देना पड़ नहीं रहा। वहां रह के वहां जा रहे हैं तो वहां पर एज एन एनआरआई उस इनकम को दिखा रहे हैं। वहां की इनकम जब एनआरआई के रूप में दिखती है तो उस इनकम को भारत के अंदर रेमिटेंस के रूप में भेज दे रहे हैं। यही कारण है कि भारत को दुबई से, यूएई से बड़ी मात्रा में रेमिटेंस मिलता है। मतलब भारत अगर 100 बिलियन के आसपास, 150 बिलियन के आसपास, 100 बिलियन के आसपास रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है, तो 18% हमको केवल यूएई से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से भारत को यूएई जो रेमिटेंस देने की जो जगह निकल कर आई, उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के बड़े सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स जाकर के सेटल हो गए दुबई में जाकर के। बड़े सारे क्रिप्टो के लोग जाकर सेटल हो गए, हमारा बहुत सारा वॉल्यूम वहां चला गया, सब लोग ट्रेड करने के लिए। जैसे जब मैं आपसे डेल्टा की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा में जो ट्रेड हो रहा है वो इंडियन करेंसी में हो रहा है। इंडिया की सरकार का एफआईयू जो इसको रजिस्टर करके चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। लेकिन अगर बात किसी को क्रिप्टो खरीद कर उसे डिजिटल असेट के रूप में रखकर और भविष्य में उसके कैपिटल गेन पर बात करनी है, तो उसको लेकर के सरकार कहती है कि मैं 30% टैक्स वसूलूंगी। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड करके पैसा कमाते हैं तो सरकार कहती है जितना इनकम टैक्स के दायरे में आओगे मैं उतना वसूलूंगी। तो हमारे देश को असल में जरूरत इस बात की है कि जब देश ऑलरेडी ग्लोबल क्रिप्टो एलीट सेक्शन में शामिल हो चुका है, हमारे देश को टॉप 10 ग्लोबल फॉर ट्रांजेक्शन क्रिप्टो यूजेस में माना जाता है, तो आवश्यकता है कि सरकार अपने आप को इसके लिए भी तैयार करे। आज अमेरिका दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, वो क्रिप्टो को अपने यहां लीगल टेंडर नहीं मानती, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड को कराने दे रही है। क्रिप्टो को लोग असेट के रूप में यूज कर पा रहे हैं, डॉलर में खरीद और बेच पा रहे हैं। हमारे देश को भी आवश्यकता है कि वो इस चीज पर काम करे। आवश्यकता है कि दुनिया में जितने भी नवाचार आ रहे हैं उनमें हम पिछड़े नहीं। लोग अगर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार उनका मिडवे बाहर निकाल कर लाए, क्योंकि भारत ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़ा मार्केट कैप रखकर चल रहा है। दुनिया भर के देशों ने क्रिप्टो को लेकर के अपने यहां पर कुछ ना कुछ कानून व्यवस्थाएं बना ली हैं। पाकिस्तान जैसा देश क्रिप्टो के अंदर तेजी से भगा जा रहा है। गोल्डमैन सैक जैसी जो कंपनियां हैं, उन्होंने $2.3 बिलियन के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। ये जानकारी बाहर निकल कर आ रही है। ये दर्शाता है कि दुनिया भर के अंदर क्रिप्टो में लोग निवेश करके बैठे हुए हैं। और हाल ही में अमेरिका ने जब ट्रंप के द्वारा हाल ही में यूएस फेड के अंदर नए सेंट्रल बैंक चीफ अनाउंस किए, केविन वॉश, तो अमेरिका को एक उम्मीद जगी है कि अमेरिका क्रिप्टो को लेकर के कुछ और अच्छा करने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप तो खुद का कॉइन लेकर चल रहे हैं। तो भारत को आवश्यकता है कि इसे करेंसी के रूप में भले ही मान्यता मत दो, एसेट के रूप में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह जमीन है, वैसे इसे मान्यता देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार को लगता है कि इसको अगर हमने देश के अंदर चालू करवा दिया तो तमाम प्रकार के क्राइम होने लगेंगे। सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यह बात सच भी होती है कि भाई कहीं भाव गिर गए तो बाजार गिर जाएगा। तो उसमें जब आप असेट क्लास में उसको रखोगे, जैसे चांदी का भाव टूटा तो कोई सरकार के पास यह कहने नहीं गया कि साहब सरकार बचाओ हमारी चांदी को, क्या हुआ है। नहीं, चांदी का भाव ग्लोबल तय हो रहा है, क्रिप्टो का भाव भी ग्लोबली तय हो रहा है। जनता अपना अपने आप देखे, लाभ कमाए तो सरकार को टैक्स वसूल कर दे। सरकार को आवश्यकता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए चले। हमारे देश के अंदर आवश्यकता है कि हम नवाचारों को जगह दें और प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने वाले लोग जो अपनी अकाउंट से बैलेंस लगा करके ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें इलीगल ना माना जाए और हमारा समाज भी उन्हें इलीगल ना माने जब सरकार उसके लिए कोई कानून लेकर आएगी। मुसीबत क्या हो रही है ना कि इस क्रिप्टो के चलते कुछ जगह पर हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। उस मनी लॉन्ड्रिंग के चलते बहुत से काम ऐसे होते हैं कि सरकार क्राइम को बचाने से डरती है कि भाई क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसीबत यह कि क्राइम अभी भी हो रहा है। तो हो रहा है तो सरकार खुद भी तो अपने खाते भर ले। ये वही वाली बात है, सरकार ने शराब को सरकारी तरीके से इसलिए बेचा ताकि अवैध रूप से ना बिके। सरकारी तरीके से बेचना पड़ा ना फाइनली,
वैसे ही क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का तो राजस्व भर लो कि जो लोग कर रहे हैं, अवैध रूप से उनको भी मौका दें कि चलो भाई वैध तरीके से कर लो। और यहां पर जो आप कमा कर लेकर आ रहे हो, इससे सरकार को टैक्स दो। सरकार टैक्स वसूल करके कम से कम उसके नियामकीय उपायों को बढ़िया से खेले। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को रोकने के लिए जांच व्यवस्थाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करे, उनको और पाबंद करे और उनको अपडेट करे टेक्नोलॉजिकली। ये तमाम चीजें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, सदन में इस विषय के ऊपर मांग उठी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। और हाँ,